एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीहयोग की मॉम भी एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन अब भी उन्हें गोदारिम की मॉम की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं, क्योंकि जीहयोग की मॉम जानती थी कि जीहयोग ये शादी सिर्फ अपनी मॉम की खुशी के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ किमसेओन और गोदारिम उसी पैलेस में किमसेओन के फ्रेंड के बेटे की बर्थडे पार्टी में आए होते हैं, और गोदारिम नहीं जानती थी कि जीहयोग भी वहीं होगा, और इसलिए जून उसे आंटी कहकर बुलाता है तो वह उसे रोकती भी नहीं है। तभी किमसेओन का एक और फ्रेंड भी वहां आ जाता है, जो गोदारिम और जीहयोग को देखकर कहता है कि वो दोनों अभी तक साथ हैं और अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर गोदारिम उसे कहती है कि किमसेओन और वह बस अच्छे दोस्त हैं, और ये सारी बातें जीहयोग भी दूर से सुन लेता है, और उसे अब थोड़ा शक होता है कि जब वो गोदारिम से पहली बार कंपनी में मिला था तब भी वह अजीब बिहेव कर रही थी और उसे शादी और बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जीहयोग को उसकी मॉम सेरेमनी के लिए लेने आती हैं, और जब जीहयोग हायंग को रिंग पहनाएगा तो उनके पीछे स्क्रीन पर उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज चलेंगी। लेकिन जीहे पहले ही उस पेनड्राइव को अपनी पेनड्राइव से बदलवा देती है, जिसमें जीहयोग और गोदारिम की फोटोज थीं, लेकिन ये दिखाने का उसे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब वह रिंग पहनाने वाला होता है तो सबसे पहले हायंग अपनी उंगलियां क्रॉस कर देती है ताकि जीहयोग उसे रिंग ना पहना पाए, और उसके बाद वह सबको सच भी बताने वाली होती है। लेकिन उससे पहले जीहयोग की मॉम बेहोश होकर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से जीहयोग जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकल जाता है, और वह ग्योंगमिन को तेज ड्राइव करने के लिए कहता है। लेकिन जीहयोग की मॉम अपनी आंखें खोलती हैं और कहती हैं कि वह बिल्कुल ठीक हैं, और असल में वह बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि जीहयोग की एंगेजमेंट रुक सके, क्योंकि वह भी अब नहीं चाहती थी कि जीहयोग जबरदस्ती किसी से शादी करे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गोंग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वह जीहे से कहते हैं कि अब जीहयोग की सीधी शादी ही होगी, क्योंकि उनके पास एंगेजमेंट का अब टाइम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीहयोग की मॉम जीहयोग को अपने लॉयर से मिलवाती हैं, और वो दोनों थे जीहुन और मारी, जो कि जीहयोग की मॉम और मिस्टर गोंग का केस संभालने वाले थे, और वो दोनों काफी ड्रामेटिक होते हैं, जो देखकर जीहयोग को थोड़ा शक होता है कि वो उनका केस हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो जीहयोग की मॉम को उनके राइट्स दिलवाकर ही रहेंगे। इसके बाद जीहयोग की मॉम वापस हॉस्पिटल चली जाती हैं, और जीहयोग जब उनसे मिलने आता है तो वह उसे यही समझाती हैं कि अब जीहयोग को उनकी फिक्र छोड़कर अपने दिल की सुननी चाहिए, और जो उसका दिल करे वही करना चाहिए। अगले दिन जीहयोग ऑफिस जाता है और वह सबको मीटिंग में आने के लिए कहता है, और असल में इस बार उनका प्रोजेक्ट था फोटो एग्जीबिशन, जिसके पोस्टर बांटने वो लोग कल्चरल पार्क जाने वाले थे, जहां पर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाते थे। और यही पता लगाने के लिए जीहयोग गोदारिम से पूछता है कि वो भी तो अपने बेटे के साथ वहां जाती होगी, तो उसके बेटे को वहां सबसे ज्यादा क्या पसंद है। लेकिन इस सवाल का जवाब गोदारिम के पास नहीं होता है, और जीहयोग एक बार फिर उसका झूठ पकड़ लेता है और गुस्से में वहां से चला जाता है, जहां सब ये बात करने लग जाते हैं कि जीहयोग की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, इसलिए वह इतना अपसेट है। इसके बाद गोदारिम उसके पास एग्जीबिशन के इनविटेशन कार्ड का सैंपल लेकर जाती है, तो जीहयोग जानबूझकर उसे रिजेक्ट कर देता है और नई डिजाइन बनाने के लिए कहता है, और ऐसा वह कम से कम 10 डिजाइन रिजेक्ट करने के बाद भी कहता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन तभी हायंग जीहयोग से मिलने आ जाती है, और ये देखकर गोदारिम को थोड़ा जलन भी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ जीहयोग हायंग से कहता है कि अब उसे भी सच पता चल चुका है कि गोदारिम और किमसेओन मैरिड नहीं हैं। ये सुनकर हायंग जोर से ये बात बोलने वाली होती है, और गोदारिम ये सुनना ले इसलिए जीहयोग उसका मुंह बंद कर देता है, और दूर से ये देखकर गोदारिम को ऐसा लगता है जैसे जीहयोग और हायंग एक दूसरे को किस कर रहे हों। ये देखकर वह अपसेट हो जाती है। इधर जीहयोग हायंग से ये एक्ट कंटिन्यू रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम का केस भी हैंडल करना था, और इसलिए हायंग भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, और वह जीहयोग को समझाती है कि जैसे हायंग किमसेओन को लाइक करती है, वैसे ही जीहयोग को भी दिल खोलकर उस इंसान को लाइक करना चाहिए जिसे वह पसंद करता है, क्योंकि ये मौका उसे बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद हायंग वहां से बाहर जाती है, और वह गोदारिम से कह ही रही होती है कि वह सब कुछ जानती है कि गोदारिम सिंगल है, कि तभी वहां जीहे आ जाती है, और उसने भी ये सुन लिया था, जिसकी वजह से जीहयोग ये बोलकर इस बात को कवर कर देता है कि वो तो आइसक्रीम खाने जा रहे थे। इसलिए हायंग पूछ रही थी कि क्या गोदारिम सिंगल स्कूप लेगी या डबल स्कूप। इसके बाद जीहे उन्हें बताती है कि मिस्टर गोंग उनसे बात करना चाहते हैं, और इसलिए जीहयोग और हायंग को उनसे बात करने जाना पड़ता है, और असल में मिस्टर गोंग उन दोनों की शादी की ही बात कर रहे थे।
जिस पर शादी की डेट आगे बढ़ाने के लिए जी ह्योक ये बहाना बनाता है कि जब तक उसकी मॉम पूरी तरह से ठीक होकर उसकी शादी अटेंड नहीं करेगी तब तक जी ह्योक शादी नहीं करेगा, जिस पर उसके डैड उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद जी ह्योक वापस अपने ऑफिस आ जाता है और गोदारिम आखिरी बार अपना सैंपल उसे दिखाती है, लेकिन जी ह्योक उसमें भी कमी निकालता है, जिससे कि गोदारिम भी थोड़ी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि शायद जी ह्योक को गोदारिम के काम से नहीं बल्कि उससे पर्सनल प्रॉब्लम है और वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। जिस पर जी ह्योक भी कहता है कि उसे गोदारिम के काम से ही प्रॉब्लम है क्योंकि वो ईमानदारी से काम नहीं करती है, और जी ह्योक को शक है कि गोदारिम सच में एक मॉम और वाइफ है भी या नहीं। ये सुनकर गोदारिम भी उससे माफी मांगती है, लेकिन जी ह्योक उसे कल ही अपना रेजिग्नेशन साइन करने के लिए कहता है क्योंकि इतने दिनों से गोदारिम ने उससे झूठ बोला था और उसे पागल बनाया था। इसके बाद गोदारिम भी बाहर जाकर सोचने लग जाती है कि अब सबको पता चल जाएगा कि वो कोई मॉम नहीं है और उसने सब लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, जिससे कि सब उसे बुली भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायंग जब किम सेओन से मिलने जाती है तो वह उसे भी सब कुछ बता देती है कि जी ह्योक को सब कुछ पता चल गया है, जिसकी वजह से किम सेओन को भी गोदारिम की फिक्र होने लग जाती है। इधर गोदारिम अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाली है, जिसके लिए उसकी मॉम गोदारिम को थैंक्स भी करती है क्योंकि ये सब गोदारिम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था और गोदारिम उनका हर खर्च उठा रही थी और आगे भी उठाने वाली थी। ये सुनकर अब गोदारिम को रियलाइज होता है कि उसे जी ह्योक को सब कुछ सच बताना होगा और उसे अपनी सिचुएशन समझानी होगी ताकि वो उसे जॉब से ना निकाले, जिसके लिए वह तेज बारिश में भी उसके अपार्टमेंट के बाहर जाकर उसे मैसेज करती है और बारिश में भीगते हुए भी उसके आने का इंतजार करती है, जहां जी ह्योक उसके लिए एक अम्ब्रेला लेकर आता है और उसे अपने घर भी लेकर जाता है। जिसके बाद अब गोदारिम उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे उसकी सिस्टर दाजियोंग लोन लेकर घर से भाग गई और जब गोदारिम जेजू में थी तब उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ गया और गोदारिम को वहां से जल्दी निकलना पड़ा और उसे हॉस्पिटल बिल्स के साथ साथ अपना घर भी बचाना था, तो उसने जी ह्योक की कंपनी में अपना रिज्यूमे डाल दिया और सबसे झूठ बोला कि वो मैरिड है और एक बच्चे की मॉम भी है, और ये सब उसने बस अपनी मॉम के लिए किया था। और ऐसा भी नहीं था कि उसे ये सब करके मजा आ रहा था, बल्कि उसे भी अपनी गलती का पछतावा था कि उसने सब लोगों के साथ और जी ह्योक के साथ फ्रॉड किया है और इसलिए वह रेजिग्नेशन देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उसे कुछ दिन का वक्त चाहिए था ताकि वह अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ सके और इसी के लिए वह जी ह्योक से रिक्वेस्ट भी करती है। ये सुनकर अब जी ह्योक को विश्वास तो हो जाता है कि गोदारिम इस बार झूठ नहीं बोल रही है और इसलिए वह भी उससे रेजिग्नेशन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांग लेता है, यानी कि वह उसे उसी वक्त जॉब से नहीं निकाल रहा था। इसके बाद गोदारिम अपने घर चली जाती है और वह दुखी होकर अकेले बैठी थी, लेकिन तभी किम सेओन उससे बात करने आ जाता है और गोदारिम उसे सब कुछ बता देती है, जहां वह किम सेओन से भी सॉरी कहती है क्योंकि इस एक्ट के बीच में उसने किम सेओन को भी बहुत परेशान किया था, लेकिन किम सेओन उससे कहता है कि वह गोदारिम की वजह से कभी भी परेशान नहीं हुआ और उसने कभी उसे बोझ नहीं समझा। जहां अब किम सेओन भी फाइनली अपनी फीलिंग्स गोदारिम को कन्फेस कर देता है कि वह उसे कितना पसंद करता है और उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है और वह उसे सोचने के लिए टाइम भी देता है। गोदारिम ये सुनकर और भी शॉक्ड हो जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वह अगले दिन भी किम सेओन से छुपकर ऑफिस जाती है ताकि उसे किम सेओन को फेस ना करना पड़े। इसके बाद जब वह ऑफिस जाती है तो वहाँ एक लेडी से उसका सारा सामान गलती से नीचे गिर जाता है, तो गोदारिम उसे उठाने में उसकी हेल्प करती है और जब जी ह्योक ये देखता है तो उसे वही जेजू आइलैंड वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और असल में जी ह्योक ने भी अब सोच लिया था कि वह अपने दिल की सुनेगा और उसके दिल में सिर्फ गोदारिम थी, इसलिए वह भी गोदारिम की हेल्प करता है और स्माइल करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम तायंग को देखते हैं और उसके डैड के लिए घर पर एक पार्सल आता है, जिसे तायंग जब ओपन करता है तो उसमें जी ह्योक और गोदारिम की फोटोज होती हैं और तायंग समझ जाता है कि ये उसे किसने भेजी हैं, जिससे कि वह जीहे से मिलने जाता है और उसे समझाता है कि वह जानता है कि जीहे का प्लान जी ह्योक की शादी को रोकना है, लेकिन अगर हायंग के डैड वो फोटोज देख लेते तो वो शादी रोकने के बजाय और जल्दी हायंग और जी ह्योक की शादी करवा देते, क्योंकि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर गोंग और हायंग के डैड अपनी इतनी बड़ी बिजनेस डील खराब नहीं करने वाले थे और इसलिए वह जीहे को एडवाइस देता है कि उसे थोड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए और कोई नया प्लान सोचना चाहिए। इसके बाद हम वापस जी ह्योक और गोदारिम को देखते हैं और एग्जीबिशन के लिए उन्हें पोस्टर बांटने जाना था, जहां सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं।
और जब गोदारिम और जीहयोक की बारी आती है तो गोदारिम मना कर देती है और कहती है कि वह सारा काम अकेले ही कर लेगी। लेकिन फिर भी जीहयोक उसके साथ ही जाता है और ये बहाना बनाता है कि वह गोदारिम पर नजर रखने के लिए उसके साथ जा रहा है ताकि गोदारिम कोई भी काम खराब ना कर दे। इसके बाद वह गोदारिम को ड्राइव करने के लिए भी कहता है और गोदारिम काफी डरते हुए ड्राइव कर रही होती है क्योंकि उसे डर था कि एक छोटी सी गलती पर भी जीहयोक उसे जॉब से निकाल देगा और इसलिए जीहयोक उसे कहता है कि वह बिना डरे ठीक से ड्राइव करे और वह उसे जॉब से नहीं निकालेगा। इसके बाद वो दोनों पोस्टर लगाने जाते हैं और वहाँ जीहयोक सिर्फ पोस्टर को दीवार पर लगाने के लिए गोदारिम के करीब आ रहा होता है। लेकिन गोदारिम को गलतफहमी हो जाती है कि शायद वो अब सिंगल है, इसलिए जीहयोक उसके करीब आ रहा है, जिसकी वजह से वह थोड़ी नर्वस भी महसूस करने लगती है। इधर गोदारिम की मॉम जीहयोक की मॉम को बताती हैं कि वह जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाली हैं और अपने घर जाने वाली हैं। तो जीहयोक की मॉम भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो भी डिस्चार्ज होने वाली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि अगर वो होटल में रहती तो वहाँ भी मिस्टर गोंग के लोग उन्हें ढूंढ लेते और जीहयोक की मॉम अपना केस हैंडल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से गोदारिम की मॉम उन्हें एडवाइस करती हैं कि वो उनके साथ उनके घर में रह सकती हैं, क्योंकि गोदारिम की मॉम भी पूरे दिन अकेली ही रहती थी और जीहयोक की मॉम के आ जाने से उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी, जिस पर जीहयोक की मॉम हाँ बोल देती हैं। इधर जीहयोक इंटरव्यू के लिए पहुंच चुका होता है और वहां उसे किम सेओन भी मिल जाता है, जहां जीहयोक उसे टीज करने की कोशिश करता है कि उसने काफी अच्छी एक्टिंग की और वह सच में गोदारिम का हस्बैंड लग रहा था। लेकिन किम सेओन जीहयोक को बताता है कि वह हमेशा से गोदारिम को पसंद करता था और आगे भी गोदारिम के साथ रहने वाला इंसान किम सेओन ही होगा। इसके बाद उन दोनों को इंटरव्यू के लिए एक साथ बैठाया जाता है क्योंकि किम सेओन ने एग्जीबिशन के लिए फोटोज क्लिक किए थे और जीहयोक प्रोजेक्ट लीडर था, जहां वो दोनों अपनी अपनी तारीफ करके एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर पानी भी गिरा देते हैं ताकि किसी एक को वहां से उठकर जाना पड़े, लेकिन वो दोनों ही अपनी सीट से नहीं हिलते। तभी गोदारिम को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां वह सबसे पहले जीहयोक के बारे में अच्छी चीजें बोलती है तो जीहयोक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन तभी गोदारिम किम सेओन के बारे में भी अच्छी बातें बोलती है तो उनके बीच फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है। इसके बाद कवर पेज के लिए उन दोनों की फोटो लेने की बारी आती है तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर खड़े होते हैं, लेकिन जब फोटोग्राफर उन्हें पास आने के लिए कहता है तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं और फेक स्माइल देते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत हेट करते थे। इसके बाद काम खत्म होने पर गोदारिम किम सेओन से बात करती है और किम सेओन गोदारिम से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था और वह गोदारिम को भी टेंशन ना लेने के लिए कहता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गोदारिम किम सेओन की फीलिंग्स का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी प्रेशर में आए, जहां वह उसे जल्दी से काम खत्म करके ऑफिस के बाहर मिलने के लिए कहता है और ये सारी बातें जीहयोक छुपकर सुन रहा होता है, जिसकी वजह से जब गोदारिम अंदर चली जाती है तो वह उसे ऑफिस का कोई ना कोई काम बताकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन गोदारिम ने अपना सारा काम खत्म कर दिया होता है और उसे किम सेओन का कॉल भी आ रहा होता है, जिससे कि वह वहां से जाने लगती है। लेकिन जीहयोक उसे रोक देता है और कहता है कि गोदारिम को उसके साथ डिनर करने आना होगा और वह उसे जाने नहीं देना चाहता। इतना कहकर वह उसे किस भी कर देता है। तभी गोदारिम को जीहयोक और हायंग की किस याद आ जाती है, जिससे वह जीहयोक को पुश कर देती है और कहती है कि जरूर वह उससे रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसकी तो हायंग से शादी होने वाली है तो वह गोदारिम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जीहयोक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हायंग और वह दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं और जीहयोक तो हमेशा से जब उसने पहली बार गोदारिम को देखा था तभी से उससे प्यार करता है। लेकिन गोदारिम उस पर विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है, जहां किम सेओन उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन गोदारिम उससे भी बात नहीं करती और जीहयोक गोदारिम को ढूंढने बाहर भी आता है, लेकिन तब तक गोदारिम वहां से जा चुकी होती है और किम सेओन वहीं छिपकर जीहयोक को देख रहा होता है। यानी कि उसे ये तो कन्फर्म था कि गोदारिम के अपसेट होने की वजह जरूर जीहयोक ही होगा। इसके बाद गोदारिम घर जाकर भी इसी बारे में सोचती रहती है और अगले दिन जब वह ऑफिस आती है तो वह एक बार फिर जीहयोक को किसी के साथ किस करते हुए देखती है और वह लेडी थी नानसुक। उसे देखकर गोदारिम बाकी मॉम से बात करने जाती है और उनसे पूछती है कि क्या जीहयोक उनके साथ भी ऐसा ही करता है, तो वह सारी मॉम्स भी यही कहती हैं कि जीहयोक हमेशा उनके साथ भी ऐसा ही करता है। लेकिन वह लेडीज असल में ये बात कर रही थीं कि जीहयोक उन सबको भी उसी तरह डांटता है जैसे वह अभी नानसुक को डांट रहा था और असल में गोदारिम का उन्हें देखने का एंगल ही गलत था।
जिसकी वजह से अब गोदारिम को भी खुद पर शक होने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दिन भी जी ह्योक सिर्फ हायंग के सामने खड़ा हो और गोदारिम को गलतफहमी हुई हो कि वह दोनों किस कर रहे हैं। जिसके बाद वह ये भी सोचने लग जाती है कि अगर सच में जी ह्योक उसे पसंद करता है तो आखिर वह उसे क्यों पसंद करता है, क्योंकि गोदारिम न ही जी ह्योक की तरह रिच फैमिली से थी और न ही वह जी ह्योक के स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकती थी। तभी वहाँ बाकी मॉम्स भी आ जाती हैं और नानसुक काफी ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि जी ह्योक ने उस पर गुस्सा किया था और वह चाहती थी कि वह गोदारिम की तरह काम करना सीखे। जिस पर गोदारिम उसे समझाती है कि नानसुक को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपनी स्किल्स में परफेक्ट है और गलतियां तो वर्क प्लेस में होती रहती हैं, इसलिए उसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और दिल से काम करना चाहिए। यह सब सुनकर बाकी की मॉम्स भी गोदारिम का साथ देती हैं। तभी वहाँ जी ह्योक आ जाता है जिसे देखकर वह सब डर जाती हैं। लेकिन जी ह्योक तो बस गोदारिम को अपने साथ गिफ्ट्स खरीदने के लिए लेकर जाना चाहता था, जहाँ वह लिफ्ट के सामने गोदारिम की तारीफ भी करता है कि वह अपने आसपास के लोगों की बहुत फिक्र करती है और उन्हें मोटिवेट भी करती है। यही बात जी ह्योक को सबसे ज्यादा पसंद है और इसी वजह से उसे गोदारिम भी पसंद है। ये सुनकर गोदारिम थोड़ी शाय महसूस करने लगती है। जिसके बाद वह लोग सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ गोदारिम एक हैंड क्रीम ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी ज्यादा क्रीम आ जाती है तो जी ह्योक अपने हाथ उसके हाथ पर रब कर देता है और फिर वह गोदारिम की तारीफ करता है कि वह हर चीज को खुद से ट्राई करती है और फिर ही किसी डिसीजन पर पहुंचती है और यहाँ तक कि वह जो भी काम करने का सोच लेती है उसे बिना किसी की हेल्प के पूरा कर लेती है। ये सब सुनकर गोदारिम थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और जी ह्योक से पूछती है कि वह उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, जिस पर जी ह्योक बताता है कि वह बस गोदारिम को अपने रीजन बता रहा है कि वह उसे क्यों पसंद करता है और वह उसे क्यूटी भी बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ किमसोन एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा होता है और हायंग भी वहीं होती है, जहां वह दोनों काम से ब्रेक लेकर एक दूसरे से बात करते हैं और किमसोन उसे बता देता है कि उसने गोदारिम को प्रपोज किया है। ये सुनकर हायंग और भी खुश हो जाती है क्योंकि वह जानती थी कि जब गोदारिम उसे रिजेक्ट कर देगी तो किमसोन उससे मूव ऑन कर लेगा और हायंग को डेट करेगा। जहां किमसोन उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि गोदारिम उसे रिजेक्ट ही करेगी, तो हायंग उसे बताती है कि गोदारिम में इतना दिमाग नहीं है कि वह किमसोन जैसे हैंडसम लड़के को डेट करेगी और किमसोन को सिर्फ हायंग ही समझ सकती है। इसके बाद हम ग्योंगमिन और गोयून को देखते हैं और ग्योंगमिन उससे उसके टैटूज के बारे में पूछता है और उसकी तारीफ भी करता है कि वह एक क्यूट लड़की है और उसके टैटू देखकर ही ग्योंगमिन को वह काफी कूल लगी। जिस पर गोयून भी उसे बताती है कि किसी ने पहली बार उससे उसके टैटू के बारे में पूछा और उसे क्यूट भी कहा, क्योंकि गोयून एक सिंगल मॉम थी और उसके हाथ पर टैटू भी थे, इसलिए सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आज जी ह्योक की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही होती हैं और जब जी ह्योक को पता चलता है कि वह अपनी किसी फ्रेंड के घर रुकने वाली हैं तो उसे अपनी मॉम की फिक्र होती है और वह उन्हें मना भी कर देता है। लेकिन जैसे ही जी ह्योक की मॉम बाहर गोदारिम और उसकी मॉम से मिलती हैं और जी ह्योक उनके पीछे आता है तो गोदारिम और उन दोनों को पता चलता है कि असल में उनकी मॉम्स दोस्त बन चुकी हैं और जी ह्योक तो अपनी इस किस्मत पर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में गोदारिम की मॉम को भी मॉम बुला देता है। जिसके बाद वह खुद उन दोनों के बैग्स उठाकर कार में रखता है और अब तो उसे गोदारिम से मिलने का और उसकी फैमिली के भी क्लोज जाने का काफी अच्छा मौका मिल गया था। इसके बाद जब वह लोग घर जाते हैं तो किमसोन ने उन लोगों के लिए काफी अच्छा लंच बनाया होता है, लेकिन वह वहाँ जी ह्योक को देखकर थोड़ा सरप्राइज रह जाता है और अब लंच में भी उन दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ वह दोनों ही गोदारिम की मॉम को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। और जैसे ही गोदारिम और जी ह्योक की मॉम किमसोन की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि उसके जैसा सन इन लॉ सबको मिलना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा कुक था, तो जी ह्योक भी खाने के बाद उन सबके लिए बहुत मुश्किल से फ्रूट्स काटता है जो कि ठीक से कटे भी नहीं थे। और इतना ही नहीं, वह किचन में जाकर अकेले ही सारी प्लेट्स भी वॉश करता है। यह देखकर गोदारिम उसके पास जाती है तो वह गोदारिम को रोकने के लिए बहाना बनाता है कि उसके चेहरे पर उसके बाल आ रहे हैं तो क्या वह उन्हें साइड कर देगी। और जब गोदारिम ऐसा करती है तो वह फिर उसकी तारीफ करने लगता है कि वह कितनी ब्यूटीफुल है। यह सुनकर गोदारिम उसे चुप रहने के लिए कहती है ताकि कोई उनकी बात सुन न ले, लेकिन जी ह्योक की मॉम चुपके से उन दोनों की केमिस्ट्री देख लेती हैं और वह भी समझ जाती हैं कि वह दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। इधर किमसोन ने भी जी ह्योक पर नजर रखी होती है और वह देखता है कि जी ह्योक घर के सारे काम कर रहा था ताकि गोदारिम इम्प्रेस हो जाए, इसलिए किमसोन भी वहां पहुंच जाता है और वह दोनों डस्टबिन में कचरा डालने के लिए लड़ने लगते हैं, जिस बीच उनसे सारे कैन्स नीचे गिर जाते हैं
और उन दोनों को वह कैंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद गोदारिम किमसोन से कहती है कि क्या उसके पास कोई एक्स्ट्रा बल्ब है, क्योंकि उनके टॉयलेट का बल्ब खराब हो गया है। तो ये सुनकर जी-हयोक उसी समय गोदारिम के टॉयलेट के लिए एक तेज लाइट वाला बल्ब लेकर आ जाता है, जो कि एक हैंडलिंग लाइट होती है। और यह देखकर गोदारिम जी-हयोक से उसके घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब जी-हयोक के सोने के लिए उनके घर में जगह भी नहीं थी और जी-हयोक बार बार बहाने बनाकर वहां रुक रहा था। इसके बाद जी-हयोक ग्योंगमिन से मिलता है और ग्योंगमिन उसे बता रहा था कि वह अपने ही ऑफिस की एक लड़की को लाइक करता है, जिससे जी-हयोक को लगता है कि वह लड़की कहीं गोदारिम तो नहीं है, इसलिए वह ग्योंगमिन को उसे लाइक करने से मना करता है। लेकिन तभी ग्योंगमिन उसे बताता है कि वह तो गोयून को लाइक करता है। इसके बाद हम जी-हे को देखते हैं और वह अपने मैनेजर के साथ कुछ नई प्लानिंग कर रही होती है कि वह जी-हयोक को कंपनी लेने से कैसे रोकेगी। वहीं दूसरी तरफ जी-हयोक और गोदारिम की मॉम मिलकर उनकी फैमिली एल्बम देख रहे होते हैं और जी-हयोक भी उनके साथ था। तभी गोदारिम वहां आ जाती है तो वह उनसे जल्दी से एल्बम छीन लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जी-हयोक उसके बचपन के फोटोज देखे। इसके बाद जी-हयोक की मॉम बताती हैं कि अगर वह हॉस्पिटल में नहीं होती तो वह भी जी-हयोक को जरूर पिकनिक लेकर जाती और उसके साथ मेमोरीज बनाती, जिस पर गोदारिम को एक आइडिया आता है और वह उन्हें कहती है कि आज संडे भी है तो वह सब पिकनिक पर जा सकते हैं, जहां सब लोग एग्री कर लेते हैं। और जब पिकनिक की बारी आती है तो जी-हयोक के साथ साथ किमसोन भी जून के साथ आ जाता है और वह दोनों रास्ते में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि सब लोगों के लिए जूस कौन लेकर आएगा। तभी गोदारिम की मॉम उन्हें एक मैच करने के लिए कहती हैं, ताकि जो भी जीतेगा वही उनके लिए जूस लेकर आएगा। इसके बाद वह दोनों एक बैडमिंटन मैच करते हैं और वह दोनों ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें ओलंपिक्स जीतना हो। लेकिन उस गेम में किमसोन विनर बन जाता है, क्योंकि वह पहले भी बैडमिंटन खेल चुका था। इधर मिस्टर गोंग और हाइंग के डैड आपस में बात करते हैं कि वह लोग जी-हयोक की पोजीशन कब चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हाइंग किसी टीम मैनेजर से तो शादी नहीं कर सकती थी। जिस पर मिस्टर गोंग बताते हैं कि वह जी-हयोक को सीधे वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और ये बात जी-हे को पसंद नहीं आती, इसलिए वह अब तेओंग की मदद लेने जाती है, जहां तेओंग उसे बताता है कि मिस्टर गोंग की जो कंपनी है उसके शेयर्स तेओंग ने पहले ही खरीद लिए थे और वह भी अब एक मेजर शेयर होल्डर था और उसका प्लान था कि वह सारे माइनर शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर मिस्टर गोंग को टारगेट करेंगे, ताकि जी-हे को कंपनी का सीईओ बना दिया जाए और जी-हे और तेओंग के पास इक्वल शेयर्स हो जाए, ताकि वह जी-हयोक के साथ साथ मिस्टर गोंग को भी कंपनी से पूरी तरह बाहर कर पाए। इस प्लान में अब जी-हे भी शामिल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी-हयोक सबके लिए अपने ब्लैक कार्ड से डिनर ऑर्डर करता है और उसके बाद किमसोन और वह दोनों ड्रिंक करने का कंपटीशन भी करते हैं। इसके बाद जब जी-हयोक की मॉम सोने जाती हैं तो वह गोदारिम से अकेले में बात करती हैं और उसे जी-हयोक की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और बाकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं, जिससे गोदारिम को भी पता चलता है कि जी-हयोक कितनी चीजों का सामना कर रहा था, फिर भले उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन न दिखती हो। इसके बाद वह ये भी बताती हैं कि जब से गोदारिम जी-हयोक की लाइफ में आई है तब से जी-हयोक काफी बदल गया है और वह खुश रहने लगा है, क्योंकि गोदारिम के काइंड और लविंग नेचर ने उसे अट्रैक्ट कर लिया है और इसलिए वह नहीं चाहती थी कि गोदारिम और जी-हयोक कभी अलग हों। इसके बाद गोदारिम अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम भी गोदारिम को यही समझाती हैं कि अगर गोदारिम को कोई लड़का पसंद है तो उसे उस लड़के की बातों पर नहीं बल्कि उसके एफर्ट्स और उसके एक्शंस को देखना चाहिए, तभी वह समझ पाएगी कि वह लड़का उससे प्यार करता है या नहीं, क्योंकि गोदारिम की मॉम ने भी कुछ इसी तरह गोदारिम के डैड को पसंद किया था। इसके बाद गोदारिम ब्लैंकेट लेकर जी-हयोक के पास जाती है और जी-हयोक नींद में भी गोदारिम की ही तारीफ कर रहा होता है, जहां गोदारिम शुरुआत से सब कुछ याद करती है कि जी-हयोक ने उसके लिए क्या क्या किया था और ये सब सोचकर गोदारिम समझ जाती है कि जी-हयोक सच में उससे प्यार करता है और सब कुछ उसी के लिए करता है। अगले दिन अब हम देखते हैं कि एग्जीबिशन में बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं और गोदारिम जी-हयोक और हाइंग को साथ देखकर थोड़ा जलन महसूस करती है। तभी उसे बाकी टीम मेंबर्स अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि उनके एग्जीबिशन में फॉरेन गेस्ट्स भी आए थे और सबको लग रहा था कि गोदारिम उनसे इंग्लिश में बात कर लेगी, लेकिन गोदारिम भी उनकी इंग्लिश समझ नहीं पाती। तभी वहां जी-हयोक उसे प्रोटेक्ट करने आ जाता है और वह उन गेस्ट से काफी अच्छी इंग्लिश में बात करता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वह गोदारिम से ये भी क्लियर करता है कि वह हाइंग के साथ सिर्फ इसलिए घूम रहा है क्योंकि उनकी बस एक बिजनेस डील है, लेकिन गोदारिम को फिर भी थोड़ा जलन महसूस होता है। इसके बाद वह लोग किमसोन की स्पीच के लिए जाते हैं और सब लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी कुछ बच्चे आपस में फाइट करने लगते हैं और किमसोन की स्पीच रुक जाती है।
जिसकी वजह से मदर टीम उन बच्चों को वहां से बाहर लेकर चली जाती है और उनके साथ काफी सारे गेम्स खेलती है, जिसकी वजह से एग्जीबिशन में आए गेस्ट्स मदर टीम और टीम लीडर जीहयोक के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वह लोग यही बात कर रहे होते हैं कि तभी एक बच्चा जीहयोक की पैंट पर जूस गिरा देता है और जीहयोक उसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। इधर तेओंग भी एग्जीबिशन में आया था और उसने एग्जीबिशन में कुछ गड़बड़ करने के लिए किसी को हायर किया होता है और असल में वह पूरे एग्जीबिशन में आग लगाने वाला था, जहां वह अनजान आदमी सबसे पहले ऑफिस में जाकर पेट्रोल डालने लगता है। लेकिन जीहयोक उसे अंदर यह सब करते हुए देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसके साथ फाइट करता है, लेकिन वह आदमी जीहयोक के सिर पर वैसे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और एग्जीबिशन में आग लगा देता है, जिसकी वजह से फायर अलार्म बजते ही सारे लोग पैनिक करके इधर उधर भागने लगते हैं। जिस बीच हाइंग नीचे गिर जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किमसोन उसे कवर कर लेता है। इसके बाद मदर टीम मिलकर सभी लोगों को सेफली बाहर निकालती है और वह सारे लोगों की गिनती कर रही होती हैं, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है कि जीहयोक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए गोदारिम उसे बचाने के लिए बिल्डिंग में वापस जाती है और वह देखती है कि जीहयोक ऑफिस के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह उस ऑफिस का कांच तोड़ने के लिए एक स्टैच्यू उठाकर उस पर मारती है और जीहयोक को उस रूम से निकालकर अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ले आती है, जहां वह जीहयोक को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। और जैसे ही जीहयोक को होश आता है तो गोदारिम उसे हक कर लेती है। तभी जीहयोक अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वह गोदारिम को किसी भी रीजन से पसंद नहीं करता, बल्कि वह उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह जैसी भी है बिल्कुल परफेक्ट है और इसलिए वह उससे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर गोदारिम भी उसे किस कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।